ओम साईं राम। मेरे सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। मैं आज आपके सामने 2021 का साईं बाबा का जो अनुभव हुआ है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं अभी 2021 का अनुभव साईं बाबा का हुआ है बताने जा रही हूँ। अभी अपने कोरोना महामारी अपने देश में फैली तो हम सब परेशान थे। मैं यूट्यूब चैनल पे साईं बाबा की आरती, मंत्र, चालीसा, 11 वचन सुनती हूँ, देखती हूँ। तो एक दिन मैंने साईं सबूरी श्रद्धा इस चैनल के ऋचा जी को साईं सच्चरित्र का पाठ करते हुए देखा तो मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे शिरडी से साईं सच्चरित्र का किताब मंगा के दो। तो बेटे ने ऑनलाइन बुक कर दिया और 15 दिन में मेरी किताब आ गई। वो मराठी में थी तो मैं और भी खुश हुई कि मुझे मराठी बहुत पसंद है इसलिए। तब और मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसे ही साईं सच्चरित्र का पारायण करूँगी। मैंने 2-3 बार सोचा करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाई। 2-3 बार मुझे बुखार खांसी हो गया, इस वजह से मैं पोस्टपोन्ड हो गया। फिर मैंने एक बार 1 अप्रैल 2021 को पारायण करने का सोचा और बाज़ार गई, सारी पूजन सामग्री सब लेकर आई और एकदम मेरी 30 मार्च को तबीयत ख़राब हो गई, गला ख़राब हो गया, खांसी शुरू हो गई बहुत ज़ोर से। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं अब पारायण नहीं कर पाऊँगी। तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, खांसी ही तो है, गला ही तो ख़राब है, अभी डॉक्टर के चलते हैं, दवा लेके आते हैं, फिर कर लेना, 2 दिन में ठीक हो जाओगी। जैसे मुझे तो अच्छा लगा, एकदम मेरे अंदर से शक्ति आ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। तो मैं अपने बेटे के साथ डॉक्टर के गई, खांसी की दवाई वगैरह लेकर आई और घर के काम करती रही। गर्म पानी में दवाई लेती थी और साईं बाबा को याद करके पारायण शुरू किया मैंने। 1 अप्रैल 2021 गुरुवार को साईं सच्चरित्र का पाठ मैंने शुरू किया तो मेरी आवाज़ बंद हो गई, मैं उदास हो गई। फिर बेटे से मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं? तो बेटे ने कहा धीरे धीरे मन में पढ़ो, दवाई लोगी तो अपने आप आवाज़ आ जाएगी। फिर मैंने वैसे ही किया, मैंने पाठ धीरे धीरे पढ़ा और उसी दिन हमारे आंगन में एक बंदर आया था। तो सब डर रहे थे, आस पड़ोस वाले सब सीढ़ियों में कोई डंडा लेके मारने के लिए जा रहे थे उसको। तो मैंने बेटे से कहा कि रुक, 2 केले ले जा, बंदर को दिया, प्रसाद है, वो खाएगा तो वो अपना चला जाएगा। तो उसने केले उसको दिए ले जाके मेरे बेटे ने, और उसने छिलके उतार के फेंक दिए बंदर ने, और केले खाए और वो छत पे भाग गया। तो सब जने खुश हो गए कि अरे बंदर चला गया, डर उनका कम हो गया। ऐसे मेरे गुरुवार को 8 अध्याय पढ़े और एक दिन छोड़ के कभी 8 अध्याय पढ़ती थी, कभी 7 पढ़ती थी, अल्टरनेट डे। और मैंने बुधवार को पारायण पूरा पढ़ लिया, पूरा 53 अध्याय मैंने कंप्लीट किए। 3 दिन में ही मेरी आवाज़ वापस आ गई, मैं खुश हो गई, ज़ोर से मैं पढ़ने लगी पाठ। तो मेरा एक डॉग है जो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक मेरे आसपास ही बैठा रहा था और वो साईं सच्चरित्र का पाठ सुनता रहता था। रोज़ उसे मैं उदी भी लगाती थी, प्रसाद भी देती थी, भोग का प्रसाद भी देती थी और पूरा परिवार को प्रसाद ग्रहण कराती थी, घर में सभी को उदी लगाती थी। मैंने 24 आवर्स का घी का दीपक जलाया 7 दिन तक। 8 अप्रैल को मैंने उद्यापन किया, गरीबों को भोजन, पक्षियों को दाना, गाय कुत्ता को रोटी खिलाया। अन्नदान अच्छे से हुआ। 7 दिन तक भोग लगाती थी मैं, कभी खिचड़ी, कभी खीर, फल, प्रसाद, और मैं पाठ शुरू करती थी। तभी प्रसाद में बाबा के भोग में लाल चींटियाँ, काली चींटियाँ, मधुमक्खी भोग खाते थे और बाबा स्वयं भोग खाने चींटी के रूप में, मधुमक्खी के रूप में आते थे। यही मेरा पारायण है। ओम साईं राम। साईं बाबा की जय। ओम साईं राम। मेरे सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। मैं आपके सामने साईं बाबा के कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं 1975 में पहली बार शिरडी गई थी जब मैं 13 साल की थी। मैं अपने परिवार के साथ शिरडी गई थी और 2 कारण से गई थी, एक बिज़नेस के हिसाब से और एक साईं बाबा के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं वहाँ धर्मशाला में हमने एक कमरा लिया, वहाँ स्नान करके वहाँ एक हमें छोटी सी अलमारी मिली थी सामान रखने के लिए, सामान रखा और हमने स्नान करके साईं बाबा के दर्शन किए। तब मेरे भैया ने मुझसे कहा कि जाओ और अलमारी में से अपना सामान ले आओ, और मुझे चाबी दी। तो मैं दौड़कर अलमारी के पास गई, ताला खोलने लगी, उतने में मुझे एक आवाज़ आई कि बेटी यहाँ आओ। मैंने मुड़कर देखा तो एक साधु बाबा पीले वस्त्रों में, साधु महाराज बैठे हुए थे, प्रवचन दे रहे थे और वहाँ बहुत सारे आदमी और औरतें बैठी हुई थी। मैं उनके पास दौड़कर गई और मैंने नमस्ते कहा उनसे, और उन्होंने मेरा हाथ देखा और कहा बेटी तुम्हारी लोग बहुत सेवा करेंगे, और सिर पर हाथ फेरा।
फिर मैंने नमस्ते किया और अपने भैया के पास चली गई। फिर हम सब शिरडी घूमने गए, भोजन किया हमने धर्मशाला में, बाज़ार घूमने गए शिरडी का, और वहाँ पर मैंने लॉकेट ख़रीदा, बुद्धि प्रसाद ख़रीदा, और मैंने अपने परिवार के साथ फिर नांदेड़ चली गई। यह मेरा सबसे पहला अनुभव था कि शिरडी में मुझे साईं बाबा के आशीर्वाद मिला है। मेरे सिर पर जो साधु बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया था वह मेरे लिए साईं का आशीर्वाद है। वो मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। जब मैं 13 साल की थी, जब तो मैं बच्ची थी, लेकिन एक ही बात याद रहता था कि शिरडी वाले साईं बाबा की जय। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मेरे सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज मैं आपके सामने दूसरा शेयर करने वाली हूँ अनुभव, साईं बाबा का अनुभव मैं शेयर करने वाली हूँ। जब मैं 17 साल की थी, तो मैं बहुत बीमार थी। घर में दवाइयाँ चल रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने कहा घर पे सब परिवार से कि मुझे शिरडी जाना है। तब मैं अपने भैया के साथ शिरडी गई, हमने धर्मशाला में एक कमरा लिया और वहाँ पर स्नान करके साईं बाबा के दर्शन किए, और अपने भैया के साथ भोजन करने के लिए वहाँ पर कूपन मिलते हैं, या धर्मशाला में प्रसादालय होता है, वहाँ गए। तो भैया ने मुझसे कहा कि मैं लाइन में खड़ा हूँ, तो यहाँ रुक, मैं कूपन लेके आता हूँ। और मैंने कहा ठीक है भैया। और मैं इधर उधर देख रही थी, तो अचानक मेरे सामने से एक पीले वस्त्र में बाबा आ रहे थे। उनके गले में झोला लटका हुआ था, वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहे थे। और वो आते आते अचानक मेरे सामने आके रुक गए, और मैं उन्हें एकदम देखने लगी। थोड़ी ही देर में वो वापस मुड़ गए और वो जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो 5 कदम ही चली तो मेरे भैया ने मुझे आवाज़ लगाई, रुक निशी, अपने कूपन मिल गए खाना के, इधर आ। और वो मैंने भैया की तरफ मुड़ के देखा तो वो मेरे तरफ आ रहे थे भैया, और सामने मैंने देखा तो बाबा वहाँ नहीं थे। वो अचानक वहाँ से चले गए थे, अचानक गायब हो गए थे, अदृश्य हो गए थे बाबा। तो फिर मैं अपने भैया के साथ कूपन लिए हमने, और हमने खाना खाया, और फिर गरीबों को भी हमने खाना खिलाया। 5 कूपन लिए थे उनके लिए, उनको खाना खिलाया। फिर मैं अपने भैया के साथ भोजन किया, शिरडी में गरीबों को दान दिया, और वो भी धर्मशाला में हमारे साथ गरीब लोग भी हमारे साथ खाना खाने आए थे। हमने सब ने मिल के खाना खाया, और फिर मैं नांदेड़ चली गई। मुझे फिर अच्छा लगने लगा, मेरी तबीयत ठीक होने लगी, और मुझे एक आशीर्वाद ही था एक बाबा का, जो मैं बाबा के दर्शन करते ही मेरी तबीयत ठीक हो जाती थी। मैं आज तक साईं बाबा को भूली नहीं हूँ। 46 ईयर्स हो गए हैं मुझे। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। ओम साईं राम। जय साईं राम। ठीक है।